नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं आप लोगों से आज अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो उसमें आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से आज मेरा नाम रीता मौर्य है, क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष की हूँ। आज मैं संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँची। मुझे इस यूट्यूब के बारे में जानकारी नहीं था, बहुत सारे लोग मुझसे कहे। मैं क्योंकि एक समाज सेविका हूँ और समाज सेवा में आई कैसे, मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही गरीब परिवार से एक हूँ। क्योंकि मेरे परिवार में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें जो हमारे गांव से लेके और जो ज़मीन के लेके, मेरे घर को लेके बहुत लोग परेशान प्रताड़ित करते थे। आज मैं धीरे धीरे करके मतलब राजनीतिक फील्ड में आई। राजनीतिक फील्ड में अभी भी हूँ और अभी भी वहाँ से मुझे कोई सफलता भी नहीं मिली है और प्रयास कर रही हूँ कि मुझे मिलेगी सफलता। बस माता रानी की कृपा से मैं सफलता के लिए मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ। और मैं राजनीति में कैसे आई, क्यों आई, क्या कारण था आने का, मैं यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया में अक्सर लोग रहते थे और मुझे भी लोग कहते थे कि आइए, लेकिन मुझे जानकारी ना होने की वजह से मैं अभी तक नहीं आई, अनभिज्ञ थी इससे। तो मेरे 3 भाई थे, मेरे माता पिता, मेरे 3 भाई, मैं 4 बहन थी। जो कि 3 भाई में से मेरा एक भाई जो है दुकान लगाते थे सब्जी का, और 2013 में 2 जुलाई को गए थे वो खजरी बाज़ार में कटहल बेचने, और वहाँ से बेच के आ रहे थे। और उसी ज़मीन में कारण मेरे चौक पे, फुलवरिया चौक पे मेरी ज़मीन है और कुछ बाऊ साहब लोग हैं जो कि मेरे बाप दादा की ज़मीन है, और उसी का लेके मेरे भाई को लोग मार दिए कि उसको मार देंगे तो ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं बता दूँ, मेरा वो भाई जिम्मेदार था, बहुत मतलब लायकदार था मेरे घर में। इसी वजह से मतलब मारे और फिर मेरे भाई और मेरे परिवार को फिर लोग प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। तो मुझे एक लोग थे जो मेरे गांव के बगल के थे, उन्होंने कहा, उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि समय आने पे मैं बता सकूँगी आप लोगों को। उन्होंने कहा कि रीता आप राजनीति में आओ, नहीं तुम्हारा परिवार कोई नहीं बचेगा। मुझे धीरे धीरे करके राजनीति में लाए और इसके बाद मैं पहले बीजेपी ज्वाइन की और मैं उसी से आगे बढ़ी और आज मैं कांग्रेस में हूँ प्रदेश महासचिव। क्योंकि वहाँ भी मुझे लोग पीछे पड़ गए, वहाँ से भी हटाने की कोशिश किया गया मुझे। तो पिछड़ा वर्ग का मैं प्रदेश महासचिव हूँ। जब इस सब स्थितियाँ देखी तो मैं अपना कदम बाहर, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बोलना भी नहीं आता था, जो कि मुझे बोलना भी आए। लेकिन धीरे धीरे करके आज मैं उस ज़मीन का फैसला भी ले लूँ, अमल दरामद तक हो चुका है। लेकिन आज वो लोग बाबू साहब लोग जो नगीना सिंह हैं, रणविजय सिंह हैं और कैलाश प्रमोद सिंह हैं, मतलब कई परिवार के हैं, आज वो सजनी के रहने वाले हैं। आज भी लोग फैसला होने के बाद भी आज लोग कह रहे हैं कि गोली से मार देंगे, बंदूक से मार देंगे, दाग देंगे, लेकिन ज़मीन नहीं कब्जा करने देंगे, जो कि फैसला मेरा हो चुका है। आज भी लोग मुझे ज़मीन कब्जा करने में मुझे दिक्कतें परेशानियाँ कर रहे हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ज़मीन कब्जा कर पाऊँ। फ़िलहाल मैं प्रयास बहुत कर रही हूँ और बहुत सारे इतनी समस्याएं को लेकर मैं झेलती चली आ रही हूँ और हर जगह एप्लीकेशन भी डाला जा रहा है झूठे। मुझे जान से मारने की भी धमकी दिया गया है। वही लोग दिए हैं जो लोग मेरे भाई को भी मरवाए हैं, उन्हें मरवाने का कई लोगों का हाथ था। और मैं दिखाना चाहूँगी, आप लोगों को फ़ोटो में शेयर करूँगी अपने भाई का, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जूझते आज हमने फैसला ले लिया। जो है नक्शा दुरुस्ती का भी फैसला हुआ, अमल दरामद का भी हो गया है। आप लोग कमेंट में बताइए क्या सही है क्या गलत है, ये तो नहीं जानती, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये समस्याएं मेरे कैसे
समय से सुधरेगी, क्योंकि ये लोग कब्ज़ा नहीं करने देंगे, मुझे इतने आसानी से नहीं कब्ज़ा करने देंगे। और मैं इतना मजबूर भी नहीं हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं लोगों का सहयोग ही लेके मैं कर पाऊँगी, एक आध दीवार भी खड़ी कर सकती हूँ। लेकिन उस ज़मीन के लिए मेरा भाई तो मरा ही, मेरे भाई के साथ साथ उनका 2 बेटे थे, उनके पति थे, वो भी दूसरी शादी जाकर कर ली, बेटा भी लेके चली गई। तब से मेरे पिता जी का, माता जी का तबीयत हमेशा खराब रहती है। जिसका जवान बेटा मर जाए, उसको बेच दिया गया, उसी की वजह से अभी तक मैंने शादी नहीं की। उसमें मेरे पट्टीदार हैं, लाल मौर्य थे, उसमें शामिल हुई थी, और सारे लोग हैं उनके साथ, क्योंकि वो भाई बड़े लोग हैं। इसलिए हम छोटे परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, इसलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं हार चुकी हूँ, मेरी हिम्मत नहीं करता है। दिन भर मैं दौड़ भाग करती हूँ, अब हो जाए, लेकिन मैं कुछ कर ना पा रही हूँ। इसलिए मैं चाहूँगी आप लोग